हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ना केवल बैंक निफ्टी के बारे में बल्कि अब एक टेक्निकल बाउंस बैक के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। देखिएगा, आज बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई वो काफ़ी हुई। मना नहीं करूंगा मैं कि गिरावट नहीं हुई, और मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि सबसे वीक सेक्टर है, वीक सेक्टर है। अभी उस वीक सेक्टर के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस भी रही है निफ्टी। जब यहां पर जहां पे अभी खड़ा हुआ है यहां पर होता था तो बैंक निफ्टी करीबन 26,000 पे होता था, 26,000 पर, और अभी बैंक निफ्टी है 20,456 पे। अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया होता तो आज निफ्टी 12,400 के ऊपर होता। तो आप ये समझिएगा कि अगर बैंकों को हटा दें निफ्टी से तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा था। अभी अगर जब हम 11,700 की बात करें, 11,600 की बात करें, तो जब 11,600 के करीब था तो आप ये कह सकते थे कि निफ्टी 13,000 से भी ऊपर खड़ा हुआ था अगर बैंकों ने साथ दिया होता। और मैंने आपके साथ हमेशा यही बात की कि बैंक निफ्टी कमज़ोर है, और मैं अभी भी इस बात से जो है मना नहीं कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है। लेकिन टेक्निकली अब देखिएगा एक बाउंस जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। और ये जो चार्ट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आजकल, उस एनालिसिस के हिसाब से आज देखिएगा बैंक निफ्टी ने सारी हदें तोड़ दी। और अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एक 21,000 की जो सपोर्ट थी वो भी तोड़ दी। लेकिन ये देखिएगा, ये बड़े प्लेयर्स का गेम था। अब यहाँ देखिएगा कि जब बैंक निफ्टी तो टूटा लेकिन बड़े बैंक नहीं टूटे। आप देखिएगा जब निफ्टी 21,000 पे आया था रक्षाबंधन वाले दिन, 21,100 पे, 1,200 रुपये पे कोटक महिंद्रा बैंक था जो अभी 1,240 से ऊपर चल रहा है। HDFC बैंक 1,000 पर आ गया था। आप निकाल के देख लीजिए, अगर रक्षाबंधन की डेट भी आपको पता होगी, 1,000 रुपये पे आ गया था HDFC बैंक। इंट्राडे मारा था, हालांकि क्लोजिंग 5-7 रुपये ऊपर हुई थी, लेकिन आज उन लेवल से दोनों 3-4% ऊपर है। कमजोर क्या हुआ है? कमजोर हुआ है एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, राइट। जहां पे कमजोरी है RBL, जो बाकी निफ्टी के कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के, वो कमजोर हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये बात मैंने आपके लिए बचा ली थी इस वीडियो के लिए, निफ्टी से संबंधित है, लेकिन बात ध्यान से समझिएगा। मार्केट के अंदर जो मैंने पहली वीडियो में जो बात की वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम किया वो। और दूसरी बात बताता हूँ, देखो जी, रेलगाड़ी के अंदर ना जब तक सारे पैसेंजर नहीं बैठते तब तक रैली नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग मिस आउट हो गए थे। अब बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर मैं ओनली टेक्निकल बोल रहा हूँ, अभी मैं कोई बड़ी ये नहीं कह रहा हूँ। हालांकि अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक में सपोर्ट मिल गई तो ये आगे भी रैली चल सकती है, मैं इस बात से भी मना नहीं करूँगा। लेकिन अभी जो 10,800 पे निफ्टी आया है, तो ये जो लोग बैठ गए थे ना, उनको ट्रेन में बैठाने के लिए लाए हैं। तो जो लोग कह रहे थे ना कि मिस कर गई अपॉर्चुनिटी, तो वो अब खरीदने के लिए दौड़ेंगे। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जो लोग अभी तक साइड लाइन में बैठे हुए थे उनका पैसा भी आ गया। तो इसका मतलब और लिक्विडिटी आएगी यहाँ पर, जो सिंसियर इन्वेस्टर्स हैं उनकी। ट्रेडर का तो इन्होंने देखिएगा लपेट दिया इस बार। FNO के जो भी पुट वगैरह जिन्होंने बेच रखी थी, जिन्होंने फ्यूचर खरीद रखे थे, बहुत बुरे तरीके से जो है बड़े प्लेयर्स ने जो है तबाह किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पे FNO के जो प्लेयर्स हैं उनको आप मानिएगा क्या मतलब बर्बादी की है। और मैं आपको इस बात के लिए आगाह भी करता रहा हूँ शुरू से ही। और मैंने 15-20 दिन पहले ही जो है, मुझे जब इसके सिम्टम्स ही नज़र आने शुरू हुए थे तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। वो संडे की वीडियो थी तो वो पड़ी भी होगी, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि वो नहीं होंगे, तो अब वो हो गया फाइनली। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लोग जो है 10,400 10,200 की बातें करेंगे। हो सकता है वहाँ पे चली जाए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे जब 10,800 पे आ गया है, अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। चाहे बेशक से मार्केट नीचे जा रही होगी, लेकिन अब प्राइस के अंदर जो करेक्शन अभी हमें थोड़ी कम लग रही है, थोड़े टाइम तो कम से कम। और जब तक रिजल्ट आने शुरू नहीं होंगे, 10 तारीख के आसपास थे, तब तक जो है एक रिलीफ जो है आपको 8-10-12 दिन का जो भी दिन बचे हुए हैं उसका एक रिलीफ तो आपको कम से कम मिलेगा। और अगर वहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट से हमें भी अच्छे की उम्मीद नहीं है, तो फिर हो सकता है कि दोबारा आपको करेक्शन मिले। लेकिन अभी एक जो है पुल बैक के लिए है, मार्केट तैयार हो रही है। तो निफ्टी करीबन 400 पॉइंट के लिए, तो जो ट्रेन में बच गए तो उनको बैठाएगी। और यहाँ पर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी, अब बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है और रीज़न भी है, फंडामेंटली वीक है। लेकिन आज जो खास बात जो हमें देखने के लिए मिली
वो मैं आपके साथ बात करूंगा कि आज बैंक निफ्टी में टूटा क्या। बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक की धज्जियां उड़ा दी 7.5% नीचे, आरबीएल बैंक 5.5% नीचे, फेडरल बैंक 5.5%। आप देखिए ना, फेडरल बैंक को अगर मैं अभी देखता हूँ, ये तो जो मार्च के रेट थे उस रेट पे आ गया। मैं आपको बताता हूँ इसका जो मार्च का रेट था, इसके अगर आप मार्च के रेट देखोगे तो मार्च का रेट भी करीबन करीबन यही था। मार्च के इसके लो थे 38 रुपीज़ के आसपास, और अभी फेडरल बैंक आ चुका है 45। तो आप देखिएगा कितना वहाँ पर पहुँचा दिया, इसको नज़दीक पहुँच गए हैं। तो अब देखिएगा वहाँ पर उसके प्राइस के आसपास आ गया ये, तो थोड़ा सी रह गया 10% के आसपास, 10 से 12%, और वो भी स्विंग मारता है दिन में, ये ऐसा नहीं है कि वहीं पे वो टिका रहा होगा उस दिन भी। एचडीएफसी बैंक जो है 1.6% की गिरावट रही, और अगर मैं आपको सबसे कम गिरने वाले शेयर्स की बात करूं तो सबसे कम गिरा एचडीएफसी बैंक 1.6, और उसके बाद था कोटक महिंद्रा बैंक, ये 2 कम गिरे। और यहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बड़े प्लेयर्स इनमें बहुत प्ले करते हैं, और आईसीआईसीआई काफ़ी वोलेटाइल रहता है, लेकिन यहाँ पर भी अपनी स्पोर्ट पे बंद हुआ है। और सबसे खास बात ये कि जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, आप ये देखिएगा सारे अपने जहाँ से वो बाउंस करते हैं उस पर खड़े हैं। जैसे अभी एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक 400 रुपये की स्पोर्ट है, 403 रुपये पे क्लोज हुआ, आज भी 401 रुपये 15 पैसे मार के आया। कोटक महिंद्रा बैंक 1240 की स्पोर्ट है, बिल्कुल स्पोर्ट पे बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक की 1020 की स्पोर्ट है, हालांकि उससे 10 रुपये ऊपर है, 1020 1030 स्पोर्ट वाला रीजन है, यहाँ से भी बाउंस ये करने का दम रखता है। एसबीआई जो है 172 रुपये की अच्छी स्पोर्ट है, ये भी 176 पे खड़ा है, यहाँ से ये भी बाउंस कर सकता है, लेकिन इसमें संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। आईसीआईसी बैंक 338 पे, तो ये भी बाउंस करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनकी कोई औकात नहीं है। बंधन बैंक जहाँ पर जो है बड़े प्लेयर्स ने माल लिया था 310 रुपये के आसपास, वहाँ से ये करेक्ट हो गया। हालांकि ये फंडामेंटली वीक है बंगाल वाली स्टोरीज की वजह से, उड़ीसा में इनकी बहुत प्रेजेंस है और वहाँ पे लॉकडाउन जो है सीवियर रहा, तो ध्यान रखिएगा ये अभी भी मुझे जो है, लेकिन 4.5% गिरावट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पिटा हुआ, तो लोग जो वैल्यू देखेंगे हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 27 रुपये की स्पोर्ट है, वहीं पर खड़ा हुआ है। तो आप देखिएगा मोस्टली जो शेयर्स हैं वो वहीं पे खड़े हुए हैं। आरबीएल बैंक 152-53 पे अच्छी सपोर्ट है, 155 पे भी है, तो ये 152 से 155 वाली रेंज वहीं पर आके रुका है। तो ये सभी एक बार टेक्निकली बाउंस बैक दे सकते हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ईजिली 1000 से 1500 पॉइंट की रैली आने वाले 2-3 दिन में कर सकता है, यानी कि, लेकिन उसको इंटरनेशनली सपोर्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा ऊपर जाके फिर दोबारा से सेलिंग शुरू होती है नहीं होती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है कि आज की जो गिरावट थी, जो हमने प्रिडिक्ट की थी 10,800 की, वो वहाँ पर आ गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हालांकि बैंक निफ्टी में जो है 20,660 की अच्छी सपोर्ट थी, वो टूट गई। फिर दूसरी 20,300 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो अभी 20,450 के आसपास तो है। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा बाउंस हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं फंडामेंटली अभी भी बैंकों में मजबूती नहीं देख रहा हूं, और ये केवल और केवल 28 तारीख को इसका फैसला है। तो आज 24 तारीख हो चुकी है, तो 25 तारीख कल मार्केट खुलेगी, 26-27 की छुट्टी है, तो 28 तारीख मंडे को जो है ये न्यूज़ जो है फिर प्ले करेगी। तो देखिएगा मार्केट ने जो वहाँ पर इनके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आना है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है। अगर वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव आ गया तो टेक्निकल बाउंस बैक करेगा, और मार्केट पहले ही बैंक गिर चुके हैं, तो अब इसमें और गिरावट की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। क्योंकि अगर 20,000 पे बात करें, 19,600 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, मैं पहले भी आपको बैंकिंग बताता रहा हूँ। तो बैंकों के जो स्टॉक्स हैं जिनसे बैंक निफ्टी चलता है, वो मोस्टली दिग्गज बैंक अपने स्पॉट पे खड़े हुए हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पांचों के पांचों दिग्गज बैंक जो है अपनी स्पॉट पे खड़े हुए हैं। और 488-90 के आसपास जो है इंडसइंड बैंक की भी ये स्पॉट होती है, ये भी वहीं पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जितने भी शेयर्स बताए मैंने, ये 4-4, 5-5, 6-6% भी आपको चलते हुए नजर आए, क्योंकि हाई बीटा शेयर्स हैं, तो ये इस तरीके की रैली भी जो है दे सकते हैं। मैं इस बात से भी जो है आपको मना नहीं करूँगा, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि ऐसी रैली आपको देखने के लिए मिले, लेकिन ये केवल और केवल टेक्निकल हो सकती है। ये पूरे एनालिसिस में जो आज मैंने आपके साथ बात की, तो आज किस तरीके से जो है बैंक के अंदर जो है गिरावट आई, और बैंक निफ्टी जो गिरा है वो 721 पॉइंट गिरा है। और ध्यान रखिएगा, हालांकि फाइनल क्लोजिंग आपकी अलग होगी, मेरे 329 के प्राइस है, 329 के। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 1100 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरा है ना, मेरे को याद है जितनी बार भी करेक्शन हुई थी मार्च में भी या अप्रैल में भी, तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी जो है सेंसेक्स के बराबर गिरता था।
तो अब देखिएगा सेंसेक्स से कम गिरा। तो एक यहाँ पर जो वीकनेस है, मैं ये नहीं कह रहा मजबूती आ गई है, लेकिन वीकनेस जितनी वीक थी उतनी वीकनेस अब मुझे जो है बैंकों में थोड़ी दिन के लिए कम से कम नज़र आ रही है। तो एक टेक्निकल बाउंस बैक होएगा, फिर वहाँ से दोबारा देखते हैं कमजोरी आती है या नहीं आती है। और सुप्रीम कोर्ट का हैंगओवर तो जो है अभी है ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज मैंने बैंकिंग का एनालिसिस आपके साथ अलग किया है, क्योंकि FNO की एक्सपायरी थी तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने अलग किया। और इस वीडियो के बाद जो है एक जबरदस्त वीडियो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, रिलायंस का बम। तो रिलायंस का जो बम है वो मैं आपके साथ बात करूँगा। और लोकल लैंग्वेज में बात करें तो बम फोड़ना जो है वो आज आप देखिएगा। तो रिलायंस की पूरी स्टेप वाइज जो है मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मार्च से जो है स्टार्ट होगी स्टोरी, और अब तक वो कहाँ पर पहुँचे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।